क्लिनिकल व्लॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, इस व्लॉग के लिए यकीनन आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके हर सवाल का भरपूर जवाब दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पोस्ट नज़ल ड्रिप क्या है। पोस्ट नज़ल ड्रिप, जिसे हम मुख्तसरन PND कहेंगे, को हम उर्दू में नाक का केरा या नाक का रेशा कहते हैं। ये एक ऐसी हालत का नाम है जहां बलगम गले के पिछले हिस्से और नाक के रास्तों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज हर वक्त कंकारता और गला साफ करता रहता है। मुंह और नाक से बदबू भी आती है और अक्सर गले में दर्द रहता है। कभी कभी सांस की तंगी का भी सामना करना पड़ता है और यूं लगता है कि मरीज को दमा हो गया है। अब दूसरा अहम सवाल यह है कि PND यानी पोस्ट नज़ल ड्रिप की वजूहात क्या है। तो इसका जवाब है, पोस्ट नज़ल ड्रिप बताते खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये किसी और बीमारी जो कि क्रॉनिक हो सकती है या एक्यूट भी का रद्द अमल होता है। मिसाल के तौर पर एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम और बाज़ अद्वियात का रद्द अमल भी PND का सबब बन सकते हैं। हम PND के मरीज को कैसे पहचानेंगे? तो इसका जवाब तलाश करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने बहुत सारे पुराने मरीजों का रिकॉर्ड कंगाला, बहुत से लोगों के इंट्रोड्यूस किए और इन सब का खुलासा आपके सामने लाएंगे। PND के मरीज दो तरह के अलामात बताते हैं, मशहूर अलामात या आम अलामात और कदरे कम दिखने वाली अलामात। मरीज जो अलामत सबसे ज़्यादा बताते हैं वो ये चार हैं। नंबर 1, ये एहसास के गले में और नाक में बलगम मौजूद है। नंबर 2, तवातुर से कांसते रहना या गला साफ करते रहना। नंबर 3, बदबूदार सांस। नंबर 4, गले में खराश और कभी कभी दर्द भी। 4 मशहूर अलामात मैंने आपको गिनवा दी। अब दीगर अलामात की तरफ आते हैं। नंबर 5, निगलने में दुश्वारी। नंबर 6, आवाज़ में खराबी या गला बैठ जाना। नंबर 7, नाक से रतूबत का इखराज। नंबर 8, यूं महसूस होता है कि गले में चमड़े या गोंद जैसी कोई चीज़ लटकी है। नंबर 9, मतली का एहसास और मैदे की खराबियाँ, जिसका सबब बलगम निगलना होता है। नंबर 10, सोने में दुश्वारी का सामना, क्योंकि कांसने के लिए बार बार उठना पड़ता है, जबकि गले में खराश और दर्द भी सोने नहीं देती। और साथियों, अब एक और बहुत अहम सवाल जिसकी तरफ अक्सर लोगों का ध्यान नहीं होता, तो वो सवाल ये है कि PND और केटरा, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं या इनमें फ़र्क है? तो इसका जवाब है कि इन दोनों में फ़र्क है। PND को नाक का रेशा माना जाएगा या आप इसे नाक का केरा, नज़ल केटरा भी कह सकते हैं। लेकिन ये याद दहानी रहे कि PND और केटरा अलग अलग चीज़ें हैं। पोस्ट नज़ल ड्रिप के बारे में हम आपको इस वीडियो के शुरू में बता चुके हैं। केटरा या केरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें बलगमी जलियों म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सोजिश की वजह से म्यूकस कसीर मकदार में बनती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा मैदे और आंतों के भी हो सकते हैं, जैसा कि आंतों का नज़ला, मैदे का नज़ला या आंतों का केरा और मैदे का केरा वगैरह आपने सुन रखा होगा। PND केटरा में सिर्फ एक अलामत के तौर पर हमें मिलती है। साथियों, आज बस यही तक। इस क्लिनिकल व्लॉग के दूसरे हिस्से में हम आपको होम्योपैथिक अद्वियात बताएंगे जो PND के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सर और मारूफ हैं। तो क्लिनिकल व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके अलावा अगर आप कमर दर्द के मुतालिक जानना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियोज़ ज़रूर देखिए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।